अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जो फिज़िक्स की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका जो चैप्टर 1 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कुछ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, रीज़नेबल एस्टिमेशन का एक टेबल क्रिएट करना है। तो इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं, जैसे मैस ऑफ एन अडल्ट परसेंट जो है वो 70 kg। इसी तरह लेंथ ऑफ अ कार जो है 4 मीटर, और सेकेंड्स इन अ डे जो है वो 80,000 सेकेंड। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन रीज़नेबल एस्टिमेट है जो उसके करीब तरीन होगा। तो इसमें और भी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो कुछ लिखी हुई है टेबल में, ये अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। फोर्स है, वर्क, पावर, प्रेशर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो सारी दी हुई थी, जैसे सबसे पहले फोर्स है, तो फोर्स जो है इसका फार्मूला हम 9th-10th क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। जो फोर्स होती है वो F = m में। तो मैस जो है उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, kg, और एक्सेलरेशन जो है उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कंबाइनली किलोग्राम पर और साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेंगे। सेकंड जो है वर्क के लिए, वर्क का फार्मूला FD है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स जो है इसका जो ए पार्ट है उसमें हमने जो फाइंड किया है वही लिख लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मीटर होता है। तो जो फोर्स में एक दफ़ा इसके मतलब यूनिट्स में मीटर है, तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वाला मीटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी बेस यूनिट्स इसमें यूज़ हुई हैं। तो इसमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड यूज़ हुआ है। इसी तरह जो थर्ड है, जो पावर का जो फार्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय टी। तो वर्क का जैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल टी जो ओवर में है इसका अलग से सेकंड होगा। तो ये जो नीचे वाला जो सेकंड है इसकी पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी वहाँ पे -2 है ना, तो नीचे वाला ऊपर जाके माइनस होगा तो उसकी पावर -3 हो जाएगी। तो इसमें भी जो बेस यूनिट्स यूज़ हुए हैं किलोग्राम, मीटर और सेकंड। डी वाला जो है प्रेशर का ना, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो नीचे जो मीटर स्क्वायर है और ऊपर सिंपल मीटर है, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो मीटर की जो है पावर -1 हो जाएगी। तो इसमें जो बेस यूनिट्स यूज़ हुए हैं वो किलोग्राम, मीटर और सेकंड। लास्ट में जो क्यू है चार्ज का, वो IT लिखा हुआ है। तो I तो करंट के लिए, और T जो है वो टाइम के लिए। तो I का एम्पेयर और टाइम के लिए सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड, इसमें एम्पेयर और सेकंड जो हैं ये यूज़ हुए हैं, जो कि बेस यूनिट्स हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। ये जो स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन है, यानी छोटी जो रेजोल्यूशन है किसी इंस्ट्रूमेंट की या आले की, उसका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, रेजोल्यूशन टेल्स अबाउट द लीस्ट वैल्यू दैट could increment or decrement in measurement by the measuring instrument. It is also known as least count. तो ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो लीस्ट काउंट जो मतलब जिस उस इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश कर रहे हैं उसकी जो लीस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू होती है जो उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और इससे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी पता चलाया जा सकता है, यानी इजाफे या कमी का भी। और लीस्ट काउंट जो है, इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट हैज़ स्मॉलर द डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन इट मीन्स इट इज़ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। अगर कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में उसमें रेजोल्यूशन की जो डिग्री है अगर वो बहुत छोटी है ना, स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि पैमाइश की जो रियल या ट्रू वैल्यू है ना वो उसके करीब है ना। और
In this way, resolution impacts the accuracy, reliability and validity of the result. इस तरह resolution का जो नताइज है ना वो दुरुस्तगी या काबिल एतबार और जो validity है ना authenticity result को वो मुतासर करती है. Question 4 जो है, what is the importance of increasing the number of readings in an experiment? यानी एक तजर्बा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें रीडिंग्स की तादाद को बढ़ाने की अहमियत क्या है, यानी बार बार रीडिंग्स जो आप लेते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ की रीज़न ऑफ रिड्यूसिंग रैंडम एरर. तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रीडिंग्स की तादाद में इजाफा जो है, रीडिंग्स को बार बार लेना, वो जो रैंडम एरर्स है ना उनको कम करने की एक अहम वजह होती है. इससे एवरी मेजरमेंट हैज़ सम अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, शकूक होते हैं कोई भी जो आप मेजरमेंट लेते हैं, ड्यू टू रैंडम रीजंस और लिमिटेशंस, और उसके रीजंस भी जो हैं वो भी मुख्तलिफ हो सकते हैं और उसकी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं डिफरेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स, लेकिन अगर आप बार बार रीडिंग लेंगे ना, यानी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, तो उससे गिविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ द ट्रू वैल्यू, तो उससे हकीकी जो वैल्यू है ना उसका वाज़े अंदाज़ा हो जाएगा. फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? तो इन दोनों में फ़र्क बताना है. सबसे पहले जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन रेफर्स द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ ईच अदर. जो प्रिसीजन से मुराद जो कुर्बत यानी क्लोजनेस है ना, जो एक दूसरे के करीब जो आपने मतलब मेजरमेंट की है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनका एक दूसरे के क्लोज होना, यानी आंसर नहीं, जो रीडिंग्स हैं उनका एक दूसरे के करीब होना. The precision of a measurement is associated with least count of the measuring instrument. तो ये जो मेजरमेंट में जो प्रिसीजन होती है, ये तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट से इसका मतलब रिलेशन होता है. स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर विल बी इट्स प्रिसीजन, यानी जितना ही वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जितना मतलब कम होगा ना, और उतनी जो है प्रिसाइज होगी ना उसकी, ज़्यादा वो प्रिसाइज होगा, हकी उसके ना ज़्यादा उसकी प्रिसीजन होगी. इसी तरह प्रिसीजन इज़ इंडिकेटेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट. तो पैमाइश के मुताबिक ना ये जो अनसर्टेनिटी है यानी गैर यकीनी भी इसको कहते हैं, तो ये इंडिकेट करती है कि कितनी उसकी जो सूरत हाल है ना वो ज़ाहिर हो रही है. एक्यूरेसी जो है नेक्स्ट, accuracy refers to the closeness of a measured value to the standard or a true value. ये जो है ना accuracy से मुराद किसी मेयारी या स्टैंडर्ड यानी हकीकी जो उसकी क्वांटिटी है कदर, उसके साथ जो मेजरमेंट की गई है ना उसके साथ उसकी कितनी क्लोजनेस है, यानी जो रियल आंसर है ना उसके कितना करीब है, ये एक्यूरेसी है आपकी जो मेजरमेंट है. एक्यूरेसी इज़ इंडिकेटेड बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और इन एरर मेजरमेंट. ये जो एक्यूरेसी है इसकी निशानदेही जुज़वी या ये परसेंटेज की जो होती है ना अनसर्टेनिटी के साथ या एरर इन इंस्ट्रूमेंट उसके साथ की जाती है. ये जुज़वी या फ़ीसद वगैरह में जैसे परसेंटेज वगैरह में ना बताती है कि वो कितनी ज़्यादा है. तो यहाँ पे ये स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर ग्रेटर विल बी इट्स एक्यूरेसी. तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ है. क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस? ये जो डायमेंशंस की यकसानियत का जो असूल है ना उसकी होमोजेनिटी सिमिलैरिटी को आप कह सकते हैं. in order to check the correctness of an equation, we are to show that the dimension of the quantities on both sides of equations are the same irrespective of the form of the formula. तो ये जो डायमेंशन है ना ये किसी भी इक्वेशन की दुरुस्तगी को जानने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि फार्मूले की जो वो अपीयरेंस है ना, शक्ल कतई नज़र मसवात के दोनों तरफ उसकी जो मिकदारें यानी डायमेंशन है वो एक जैसे हैं. तो ये जो है जब दोनों तरफ आप प्रूव करते हैं कि दोनों तरफ सेम आई हैं उसकी क्वांटिटीज़, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं. 7th क्वेश्चन में a ball is thrown in the air and 5 different students are individually measuring the time it takes to fall, यानी 5 जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो उसकी फॉलिंग का जो टाइम है उसको नोट डाउन कर रहे हैं स्टॉप वॉचेस से.
تو انہوں نے جو نوٹ کیا ہے نا ٹائم، اس کا ڈیٹا گیون ہے یہ، جیسے ایک کا 6.2 سیکنڈ، 6 سیکنڈ، 6.4 سیکنڈ، تو یہ انہوں نے جو ٹائم نوٹ کیا ہے بال کو گرنے کا. تو اس کا جو پہلا انہوں نے پوچھا کویشچن، واٹ از دا انسرٹینٹی آف دا ریزلٹ. تو اس پہلے پارٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے جو انسرٹینٹی آف دا ریزلٹ ہے اس کے لیے میکسیمم ویلیو پہلے لکھنی ہے جو کہ 6.4 ہے نا، پھر منیمم ویلیو جو ہے میئرڈ جو کی تھی وہ 5.8 ہے، تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ 0.6 آ رہا ہے. سو دا انسرٹینٹی ان دا میئرمنٹ جو ہے وہ پلس مائنس 0.6 آئے گی، یعنی میکسیمم اور منیمم ویلیو کا جو ڈفرینس ہے وہ. تو سیکنڈ اس کا جو پارٹ تھا، ہاؤ شوڈ دا ریزلٹنگ ٹائم بی ایکسپریسڈ، کہ ریزلٹنگ ٹائم کو کیسے ہم ایکسپریس کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں اس کی جو ایوریج ہے نا پہلے وہ فائنڈ کرنی ہوگی، کہ ساری ویلیوز کو لکھ کے ان کو سم اپ کریں گے، اور ان کو پھر جتنی ویلیوز ہیں، جیسے 5 اسٹوڈنٹ تھے تو 5 انہوں نے ریڈنگ لی ہوئی تھی، تو 5 مطلب ٹائمز ہیں ہمارے پاس، تو سم اپ کر کے 5 سے ڈیوائڈ کر دیں ان کو، تو یہ 6.1 سیکنڈ آئے گا. یہ ایوریج ٹائم جو ہے 6.1 سیکنڈ. تو یہاں پہ یہ جو ریزلٹنگ ٹائم ہے نا اس کو کرنے کے لیے یہ جو ایوریج ہے اس میں وہ جو انسرٹینٹی کا رزلٹ ہے اس کو پلس بھی کریں گے اور مائنس بھی کریں گے. تو اس طرح یہ جو کویشچن 7 ہے وہ بھی ڈن ہو جائے گا. اسی طرح جو کویشچن 8 ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں. دا انرجی آف اے فوٹون از گیون بائی E از اکول ٹو ایچ ایف، فائنڈ دا ڈائمینشن آف پلینکس کانسٹنٹ ایچ ویئر ایف از دا فریکوینسی. تو اس میں پہلے ایچ کو الگ کریں گے اس فارمولے میں سے. E از اکول ٹو ایچ ایف ہے نا، تو ایچ کی ویلیو E بائی ایف آ جائے گی. تو انرجی کا جو ڈائمینشن ہے وہ ایم ایل اسکوئر اور ٹی کی پاور -2، جبکہ فریکوینسی کا 1 اوور ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس کی ٹی کی پاور -1 آ جائے گی. تو اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے نا، تو جو اوپر ہے نا ٹی کی پاور -2 اور نیچے ٹی کی پاور -1 ہے، نیچے جو -1 ہے یہ ٹی کی پاور اوپر جا کے اس کی بیسس ہے میں ٹی تو اوپر جا کے پلس ہوگا، تو ایک مطلب ریموو ہو جائے گی نا، کینسل ہو جائے گی، تو ٹی کی پاور -1 آئے گی. تو یہاں پہ جو اس کا 8th کویشچن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو کویشچنز ہیں یہ آپ کی پریپریشن میں ہیلپ فل ہوں گے. اور اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کی ضرورت ہے تو چینل کے پیج پہ اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ کو مزید ویڈیوز مل جائیں گی. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.